भूरी देवी ने फिर चाल चली। हवेली की दीवारों में इस रात एक अजीब सा सन्नाटा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में किसी तूफान की आहट थी। अचानक हवेली के बड़े दरवाजे की चरचराहट के साथ कोई परछाई अंदर दाखिल हुई, और जैसे ही सब ने देखा, वहां खड़े थे किशमिश के वालिद, वो शख्स जिसे सब ने बरसों पहले मुर्दा मान लिया था। गांव में सबकी जुबान पर एक ही किस्सा था कि गांव वालों ने ही किशमिश के वालिद को मौत के घाट उतार दिया था। मगर अब वो जिंदा खड़े थे और उनके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और एक पुरअसरार मुस्कुराहट का मिला जला असर था, जैसे वो भी कोई खेल खेलने आए हों। सम्राट, जो किशमिश को अपना सब कुछ मानता था, अचानक ये खबर सुन कर तिलमिला उठा। भूरी देवी ने यह मौका बिल्कुल सही वक्त पर चाना था। इसने सबके सामने कहा, देखा सम्राट, अब तेरी बहन का असली हकदार आ गया है। इसका खून, इसका बाप, जिसे ताव कभी बदल नहीं सकता। अब किशमिश जाएगी अपने असली घर। लेकिन सम्राट ने भूरी देवी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, किशमिश मेरी बहन है। मैं इसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा, चाहे सामने इसका बाप ही क्यों ना हो। हुजूम खामोश था। हर किसी के दिल में एक सवाल था, अब क्या होगा। भूरी देवी का छुपा मंसूबा। असल में भूरी देवी ने ये चाल बहुत सोच समझ कर चली थी। इसे पता था कि अगर किशमिश के असली बाप को सामने लाया जाए तो सम्राट का दिल टूट जाएगा और किशमिश इसके हाथ से निकल जाएगी। मगर कहानी में मोड़ यह था कि किशमिश के वालिद खुद पूरी तरह सच्चाई नहीं जानते थे। बरसों पहले जिस रात गांव वालों ने उन पर हमला किया था, इस रात भूरी देवी भी वहां मौजूद थी। इसने ही इस पूरे साजिश को अंजाम दिया था ताकि किशमिश इसके हाथ आ सके। मगर गांव वालों ने सच को छुपा दिया और ये खबर फैला दी कि किशमिश के वालिद मारे जा चुके हैं। असल में भूरी देवी ने उन्हें कैद में रखा और जब वक्त सही लगा तो उन्हें बाहर निकालकर सबके सामने खड़ा कर दिया। किशमिश का दर्द। किशमिश मासूम थी। इसके सामने अचानक इसका बिछड़ा हुआ बाप आ खड़ा हुआ। इसकी आंखों में आंसू थे। वो सम्राट के पास जाकर बोली, भैया, मैं क्या करूं? मैं तो हमेशा आपको ही अपना सब कुछ मानती आई हूं, मगर अब पापा आ गए हैं, क्या मैं उन्हें छोड़ दूं? सम्राट का दिल टूट गया, मगर उसने किशमिश के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरा जो भी फैसला होगा मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन एक बात याद रख, भूरी देवी कभी तेरा भला नहीं चाहेगी। इसके हर कदम के पीछे कोई ना कोई चाल होती है। अचानक का धमाका। जैसे ही किशमिश अपने वालिद के पास जाने लगी, हवेली की बत्तियां झपकने लगे। तेज हुआ चली और दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। तभी हवेली के पुराने हिस्से से चीख की आवाज आई। सब डर कर आंधेर अलिफादेर भागे। और वहीं हवेली के अंधेरे हिस्से से निकलकर आई एक और औरत। वो औरत कोई और नहीं बल्कि किशमिश की माँ थी, जिसे सब ने बरसों पहले खुदकुशी कर चुकी मान लिया था। मगर अब वो भी जिंदा थी। इसके चेहरे पर दर्द, खून से सुनी चोटों के निशानात और आंखों में बदले की आग थी। इसने चीखते हुए कहा, भूरी देवी, ताव ने मेरा घर तबाह किया, मेरे शौहर को मुर्दा दिखाया, मेरी बेटी को छीन लिया और मुझे पागल खाने में कैद करवाया। मगर आज मैं वापस आ गई हूं और अब तेरा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। हुजूम सुन हो गया। सम्राट और किशमिश दोनों हैरान थे। भूरी देवी का गुस्सा। भूरी देवी ने अपनी मखसूस हंसी के साथ कहा, अरे वाह, ये तो पूरा खानदान ही वापस आ गया। मगर तुम सब भूल रहे हो कि यहाँ की रानी में हो, और जब तक मैं चाहूं कोई भी मेरी चालों से बच नहीं सकता। इसने इशारा किया और उसके गुंडे हवेली के हर कोने से बाहर निकल आए। सबके हाथों में हथियार थे। पूरा माहौल खौफ और दहशत में बदल गया। सम्राट का अज़्म। सम्राट ने आगे बढ़कर अपनी माँ और वालिद को अपनी ढाल के पीछे लिया और बोला, भूरी देवी, ये खेल अब और नहीं चलेगा। ताव ने हमें बहुत सालों तक डराया, धोखा दिया, मगर अब सच सामने आएगा। मैं अपनी बहन और अपने खानदान को बचा कर रहूंगा। किशमिश भी आगे आई और उसने चीख कर कहा, अगर किसी ने मेरे भैया को छुआ तो मैं खुद को मिटा दूंगी। नया इंकिशाफ। तभी अचानक एक और राज खुला। भूरी देवी ने कहकहा लगाते हुए कहा, सम्राट, ताव सोचता है कि किशमिश तेरी बहन है। सच जानने की हिम्मत रखता है। सच ये है कि किशमिश तेरी बहन नहीं, तेरी बेटी है।
ये सुनते ही सबके होश अलिफाड़ गए। हवेली में जैसे जलजला आ गया। सम्राट किशमिश और बाकी सब लोग दंग रह गए। भूरी देवी ने आगे कहा, बरसों पहले जब ताव छोटा था तब ताव ने एक गलती की थी, और उसी गलती का नतीजा है ये लड़की। मैंने तेरी इज्जत बचाने के लिए इसे अपनी बेटी बताकर पाला, मगर सच को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। सबका रद्दे अमल। किशमिश चीख कर बोली, ये झूठ है। भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनकी बहन हूं, बेटी नहीं। सम्राट की हालत खराब हो गई। इसके वालिदैन भी इस राज को सुआन कर हल गए, मगर भूरी देवी की आंखों में जीत की चमक थी। मौत का खेल। इसी दौरान हवेली के सहन में जोरदार धमाका हुआ। किसी ने वहां बम फेंक दिया था। चारों तरफ धुआं भर गया। जब धुआं छटा तो देखा गया कि किशमिश गायब है। भूरी देवी हंसने लगी, अब ढूंढो अपनी किशमिश को, वो मेरे पास है। अगर इसे वापस चाहिए तो सम्राट को मेरे सामने झुकना होगा। अगला मोड़। सम्राट अपने वालिदैन के साथ मिलकर अब एक नई जंग की तैयारी करता है, मगर सवाल यह है कि क्या सच में किशमिश इसकी बहन है या बेटी? क्या भूरी देवी सिर्फ झूठ बोलकर घर तोड़ना चाहती है, उसके पास वाकई कोई सबूत है? अब आगे क्या होगा? क्या सम्राट अपनी किशमिश को वापस पा सकेगा? क्या किशमिश खुद को बचा पाएगी? और क्या भूरी देवी का खेल आखिरकार खत्म होगा? कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली धमाके तो अभी बाकी हैं। हवेली के तहखाने में एक ऐसा राज छुपा है जो पूरे खानदान की बुनियाद हिला देगा, और आने वाले किस्तों में ये राज आहिस्ता आहिस्ता खिलने वाला है।